दोस्तों, आज मैं एक कहानी जो बताऊंगा वो एक नर्स की कहानी है। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए एक नर्स की कहानी है। उसका नाम था ब्राउनी वारे और वो ऑस्ट्रेलिया से। वो हॉस्पिटल में काम करती थी ऐसे सेक्शन में जहां पे क्रिटिकल इलनेस, यानी कि लगभग ये तय हो चुका होता है कि ये पेशेंट के अभी कुछ ही दिन बाकी है और वो उनका जो अंतिम यात्रा की तरफ निकल चुके हैं। उनके रिश्तेदार जानते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ जानता है और वो खुद भी जानते हैं कि हमारे कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये जो नर्स है ब्राउनी, वो उनके साथ काम करती थी क्लोजली, उनकी सेवा करती थी। तो उसने क्या किया, उसने एक फॉर्म बनवाया। जब भी वो अकेले में उनके रूम में जाती थी और उनको बोलती थी कि आपको ये फॉर्म, और वो फॉर्म में कुछ बातें लिखी थी। ऐसे लिखा था कि व्हाट आर ऑल थिंग्स यू चेरिश इन योर लाइफ। मतलब आप अभी इस मुकाम पे हैं जहां से आप यहाँ से आप जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपने जिंदगी में कौन सी चीजों को रियली एंजॉय की। और दूसरा सेक्शन होता था कि व्हाट आर ऑल यू रिग्रेट ऑन द वे ऑफ डाइंग। मतलब आप मृत्यु के द्वार पे खड़े हो तो आपको ऐसे क्या लगता है कि आपने कौन सी चीजें मिस करी। तो ऐसे वो हर एक पेशेंट से वो फॉर्म भर के लेती थी, उनसे बातें करती थी, बहुत समय तक उनसे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती थी। ऑफ कोर्स लोग जो पेशेंट्स हैं वो कुछ तो बातें लिखते थे, चेरिश करने में उसमें कुछ बातें आती थी, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट हुआ करती थी जो रिग्रेट्स में, म्हणजे मराठीत त्याला आपण म्हणतो खंत वाटते की हाँ, मैंने शायद ये किया होता, मैंने शायद वो किया होता, मैंने शायद ऐसे जिया होता, मैंने शायद वैसे जिया होता। और ये जो रिग्रेट की जो लिस्ट है, वो रिग्रेट की लिस्ट बहुत लंबी होती है। सो ऐसे उसने 1000 से भी ज्यादा पेशेंट से ये ऐसे उसने फॉर्म किए और उसके कुछ दिनों बाद उसने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया। जैसे आजकल हम सब लोग सोशल मीडिया पे हम जानते हैं कि ब्लॉग क्या चीज है। और वो ब्लॉग देखते देखते बहुत ही पॉपुलर हो गया और उससे बहुत नाम उसको मिली और उसको सजेशन आया कि व्हाई डोंट यू राइट अ बुक ऑन दिस। दुनिया में किताबें हमें बहुत मार्गदर्शन, एक गुरु का स्थान है किताबों को हमारी लाइफ में, लेकिन कौन से कैसे किताबों का जन्म कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। और इसी तरह एक किताब का जन्म हुआ जो एक दुनिया की बेस्ट सेलर किताब है, 5 Regrets of the Dying। ये टाइटल उसने लिखा और उसमें लिखा उसने ये सारे इंटरव्यूज के बारे में, इसके सारे जो पॉइंट्स उसके बारे में लिखा। तो खास तौर पे 5 चीजें, उसका नाम ही है 5 Regrets of the Dying, कि 5 चीजें जो हर एक इंसान कॉमनली, बहुत सारी चीजें आई छोटी मोटी रिग्रेट्स में, कि उनको दुख लग रहा था कि अब मैंने शायद मेरी जिंदगी ऐसे जी होती, वैसे जी होती, ये किया होता, वो किया होता, वो रह गया, ये रह गया। लेकिन 5 चीजें सबकी कॉमन आई। सबसे पहली चीज जो रिग्रेट लोगों ने लिखा, जो कॉमन था, वो था मैंने इस दुनिया में आके बहुत हार्डवर्क किया, गधे के जैसा काम, जो कि जरूरी नहीं था। That was the regret. The first regret everybody has given the preference कि unnecessarily I had worked, I did a lot of hard work in this world। ये मैंने दुनिया में आगे बहुत हार्ड वर्क किया, इतना करना जरूरी नहीं था। दूसरी चीज, काश मेरे अंदर वो हिम्मत होती, वो करेज होता और मैं अपने स्टाइल से जिंदगी जीता, जो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो जीता हूँ, लोगों की मर्जी रखने के लिए जो जीता हूँ, उसकी बजाय मैं अपने विचारों से, अपने चाहत से जिंदगी जीता। काश मैं ये कर सकता, काश वो हिम्मत, काश वो करेज मेरे अंदर होता। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज थी, काश मैंने ऐसी वो सारी चीजें की होती कि जिससे मुझे खुशी मिले। छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती, छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन हम इस होड़ में, जिंदगी के इस होड़ में हम लोग वो सारी चीजें भूल जाते हैं, उन चीजों का आनंद लेना भूल जाते हैं। हमने कोई हॉबी को हम ठीक से देखते नहीं है, क्योंकि
हमें काम करना है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें कामयाब होना है, सब कुछ सारी चीजें। तो हम अपने आप को जिससे खुशी मिलती है वो सारी चीजें लिखते हैं। चौथी चीज उसने लिखी कि काश मैंने ज्यादा समय मेरे लव्ड वन के साथ, मेरे फैमिली के साथ बिताया होता। काश मुझे जो बिताना चाहिए था, मैं पैसे के लिए मैं ये सारी चीजें करता हूँ, ऐसी नौकरी करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ जिससे मुझे फैमिली से दूर जाना पड़ता है, लेकिन काश मैंने ऐसा किया होता कि जिससे मैं अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नाते पोते के साथ अपने रहता हूँ। और पांचवी चीज उसने लिखी कि काश मैं अपने मित्रों के टच में रहता। मेरे जो भी मित्र हैं, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल के यार, मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के दोस्त, इन सारे दोस्तों के टच में मैं रहता। तो दोस्तों ये 5 रिग्रेट्स हैं और ये किताब के रूप में हमें एक बहुत ही मार्गदर्शक है। इस किताब का नाम है 5 रिग्रेट्स ऑफ द टाइम और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस किताब का जन्म हुआ। मैं जानता हूँ कि हम एक ऐसे क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, ऐसे फील्ड के साथ जुड़े हैं कि ये सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं। हमें इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं हम अपने लव्ड वन के साथ, अपने फैमिली के साथ इस व्यवसाय को कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जो चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे हम काम कर सकते हैं। हम वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रीडम। सो बहुत सारी चीजें, मतलब ये किताब पहले लिखी गई शायद और ये हम बिजनेस को ऐसे ही ऑलरेडी कर रहे हैं। सो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी जो चीजें मैं टैली करता हूँ अपने लाइफ में, मैं देखता हूँ कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो इसी तरह हम लोग इस जर्नी में साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुशी के सारे वो क्षण साथ में बिताएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।